बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4th क्लास, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। हम वही पढ़ रहे हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले लेक्चर में हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ा था और इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो टेस्टिंग हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं कि हम हाइपोथेसिस को कैसे टेस्ट करेंगे एफ़ के अंदर। तो एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो बेसिकली टेस्ट होते हैं वो ये सारे टेस्ट हैं जो हम एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन में कर सकते हैं। हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहला है कि जी टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस अबाउट द इक्वलिटी ऑफ 2 वेरिएंसेस। ठीक है जी, हम इसके अंदर 2 वेरिएंसेस की इक्वलिटी को भी चेक कर सकते हैं। टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस अबाउट द इक्वलिटी ऑफ के पॉपुलेशन मीन्स। के पॉपुलेशन मीन्स क्यों लिखा हुआ है कि हम म्यू के और के की ऑप्शन लिखी हुई है कि के ग्रेटर होना चाहिए 2 से। देखिए म्यू 1 और म्यू 2 को तो हम टी में भी टेस्ट कर सकते थे, जेड में भी टेस्ट कर सकते थे, लेकिन एफ़ के अंदर जो टेस्ट है वो ये है कि हम 2 से ज़्यादा मीन्स को टेस्ट करें, मतलब 3, 4, 10, 15। ठीक है, तो ये के बोल दिया कि के पॉपुलेशन मीन्स पर 2 से ज़्यादा। ठीक है, ये ऑप्शन है कि 2 नहीं, 2 से ज़्यादा जितने भी हमारे पास म्यू हैं हम उसको टेस्ट कर सकते हैं एफ़ के ज़रिए। ठीक, तीसरा है कि टेस्टिंग का हाइपोथेसिस अबाउट लिनियरिटी ऑफ रिग्रेशन। ठीक है जी, ये भी हम टेस्ट कर सकते हैं। और टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट वेरियस कोरिलेशन कोफिशिएंट्स। तो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट्स जो होते हैं आर, आपको पता है। ठीक है जी, रिग्रेशन, लिनियरिटी ऑफ रिग्रेशन, ये सारी बातें ये भी हम जो है वो एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए हम कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो पढ़ रहे हैं, हमने जो करना है काम, वो फर्स्ट वाला काम करना है कि इक्वलिटी ऑफ 2 वेरिएंसेस को चेक करना है। अभी हम सिर्फ यही टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कर रहे हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारा आ गया प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट इक्वलिटी ऑफ 2 वेरिएंसेस। जी, ये पेज नंबर 285 पे जाएंगे तो ये सारा आपको किया हुआ मिल जाएगा। वी स्टेट ओवर हाइपोथेसिस एज सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। रेशो होती है ना, तो रेशो हम इसको सीधा करेंगे तो ये बराबर ही आ जाती है कि सिग्मा 1 स्क्वायर बराबर है सिग्मा 2 स्क्वायर के। ठीक है जी, एक तो ऑप्शन हो गया कि ये नॉट इक्वल टू, ठीक है, हो गया। दूसरा ऑप्शन है या फिर लेस है, और थर्ड ऑप्शन है कि या फिर ये ग्रेटर है। ऊपर जो एच नॉट है वो आपको पता है, ये हम ग्रेटर इक्वल टू हम उससे उल्टा लिख देते हैं, अपोजिट लिख देते हैं। हम यहाँ पे इक्वल का साइन भी डाल सकते हैं, यानी कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर के बाद H1 में 3 ऑप्शन है कि या फिर ये नॉट इक्वल टू है, या फिर ये ग्रेटर है, या फिर ये लेस है। ठीक हो जी, ठीक हो गया जी। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो 1% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है। अब मैंने लिखा हुआ है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में मैंने सिर्फ एक एफ़ लिखा हुआ है, दैट इज़ एफ इज इक्वल टू S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर। लेकिन साथ मैंने कंडीशन लिखी हुई है कि S1 स्क्वायर जो है वो ग्रेटर होना चाहिए S2 स्क्वायर से। ये एफ़ हमारा चेंज भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि S2 स्क्वायर ऊपर आ जाए और S1 स्क्वायर नीचे आ जाए, यानी कि डिनोमिनेटर में। कब? कि जब S2 स्क्वायर आपका बड़ा हो S1 स्क्वायर से। ठीक है जी, असूलन मुझे यहाँ पे 2 एफ़ लिखने चाहिए थे कि हम किसी भी लिहाज से हम अपना S1 स्क्वायर देखेंगे, S2 स्क्वायर देखेंगे कि कौन किससे बड़ा है, उस हिसाब से हम अपना एफ़ बना लेंगे। ठीक है जी, जो बड़ा होगा वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो छोटा होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। कंप्यूटेशन में हम वही कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे पुटिंग करते हैं वैल्यू और हम एफ़ की वैल्यू एक निकाल लेते हैं। क्रिटिकल रीजन में देखें जी, जो हमारा फर्स्ट हाइपोथेसिस है वो क्या था, उसमें H1 क्या था कि नॉट इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। तो उस लिहाज से हमारे ये 2 टेल टेस्ट है, तो हमारे 2 बनेंगे क्रिटिकल रीजन। क्या क्या बनेंगे कि 2 रीजन बनने का मतलब क्या है कि S1 स्क्वायर जब बड़ा होता है S2 स्क्वायर से, या फिर आप ऐसे कह लें कि सिग्मा 1 बड़ा होगा सिग्मा 2 से, और इसी तरह सिग्मा 2 जब बड़ा होगा सिग्मा 1 से। सिग्मा 1 स्क्वायर, मैं वेरिएंसेस की बात कर रही हूँ, तो फिर स्क्वायर मुझे कहना चाहिए। सिग्मा 1 स्क्वायर बड़ा होगा सिग्मा 2 स्क्वायर से। ठीक है जी, तो ये 2 क्योंकि 2 टेल्ड है तो ये अल्फ़ा बाय 2 आ जाएगा। दोनों ही ग्रेटर इक्वल टू मैंने क्यों डाला हुआ है, जब ग्रेटर है S1 बड़ा है S2 से, तो ये अल्फ़ा बाय 2 तो आना ही है क्योंकि 2 टेल है, और ये V1 के V2 में आपने देखना है। लेकिन जब ये S2 बड़ा है S1 स्क्वायर से, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि S1 छोटा है S2 से, यानी कि ये लेस के लिए आ गया।
ठीक, तो ये हमारे पास बड़े की ही ऑप्शन आनी है, हमने लेस में नहीं जाना, क्योंकि आपको पता है कि एफ़ की रेंज क्या होती है, एफ़ की रेंज होती है 0 टू इन्फिनिटी, मतलब कोई लेस में आप नेगेटिव एरिया में नहीं जा रहे। हम जब लेस का हाइपोथेसिस करेंगे तो हम सिग्मा 1 स्क्वायर लेस है सिग्मा 2 स्क्वायर से, हम उसको उल्टा कह देंगे कि सिग्मा 2 स्क्वायर बड़ा है सिग्मा 1 स्क्वायर, यानी कि इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है जी, तो उस लिहाज से जब सिग्मा 2 बड़ा होता है सिग्मा 1 से, तो V2 पहले आ जाएगा और V1 बाद में आ जाएगा। ठीक है, होप सो कि आपको समझ आ रही हो, कोई बात नहीं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। बी में देखें वही बात मैं अभी कर रही हूँ कि ये सिग्मा 1 स्क्वायर लेस है सिग्मा 2 स्क्वायर से। अब इसमें लेस का हम निशान नहीं डालेंगे, हम जो क्रिटिकल रीजन है वो ग्रेटर में ही रखेंगे। ठीक है जी, क्योंकि लेस का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, इसका जो फिगर है वो उसमें लेस की बात नहीं है। हम लेस को भी ग्रेटर में जो है वो इंटरचेंज कर लेंगे। कैसे कि अगर सिग्मा 1 छोटा है सिग्मा 2 से, तो हम सिग्मा 2 को बड़ा कह देंगे सिग्मा 1 से। ठीक है जी, तो इसी तरह हमारा V2 V1 V2 की जगह पे क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा कि हम V2 के V1 में देखेंगे। ठीक है जी, सी में तो है ही सिग्मा 1 स्क्वायर ग्रेटर सिग्मा 2 स्क्वायर से, तो ये हमारा अल्फ़ा एफ अल्फ़ा हो जाएगा, 1 टेल है ना, तो अब अल्फ़ा बाय 2 नहीं है, अब अल्फ़ा है। ठीक है जी, और V1 और V2 हो जाएगा। ठीक है जी, ये ग्रेटर में हमारा V1 और V2, लेस में क्या है V2 V1। ठीक हो गया जी, अब ये कंक्लूजन हम वही हमारा लिखेंगे जी, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू अगर फॉल कर जाती है तो हम रिजेक्ट कर देंगे H0, और अगर नहीं फॉल करती तो एक्सेप्ट कर लेंगे H0 को। ठीक है जी, हम क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ तो फिर आपको ज़्यादा समझ लग जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 19.6 से हम स्टार्ट करें, 5 तक हम कल कर चुके थे। इसका बी पार्ट है, उसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है जी, उसमें 3 आपको दिए हुए हैं, पोर्शन दिए हुए हैं कि तीनों ही हाइपोथेसिस हैं कि जिसमें हम तीनों को ही 1 बाय 1 टेस्ट करेंगे। मैंने तीनों ही आपको करके दिखा दिए, वो तीनों ही बताऊंगी ताकि आपको थोड़ी सी ज़्यादा समझ लग जाए। अब देखें जी, ये ग्रेटर है, पहला जो है वो कह रहे हैं कि सिग्मा 1 स्क्वायर ग्रेटर है सिग्मा 2 स्क्वायर से, हमने ये हाइपोथेसिस चेक करना है। तो ये तो सीधा सीधा है कि सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 2 से, तो S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर का टेस्ट स्टेटिस्टिक बनेगा। ठीक है जी, हम पुटिंग करेंगे और क्रिटिकल रीजन क्या बनेगा, अल्फ़ा आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 टेल है तो ये अल्फ़ा आएगा, और V1 के V2 में देख लेंगे। और हम 0.05 के आपके पास टेबल हैं, आपके पास 0.05 का टेबल है, आपके पास 0.01 का टेबल है, आपके पास 0.025 का टेबल है। आप जब अपनी बुक ये चैप्टर खोलेंगे तो चैप्टर के अंदर जो है वो आपको सारे टेबल जो हैं वो मिल जाएंगे, तीनों के तीनों, चारों के चारों, बल्कि 3-4 टेबल्स हैं, आप उनको देख लीजिएगा कि ये किस किस का टेबल है जी। ठीक है जी, तो ये आपके पास 2.40 जो है वो इसकी वैल्यू आती है। आपने अगर नहीं लिखी हुई तो आपने खुद से बनानी है ये वैल्यू। ठीक है, और मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना। हमारी जो मेन चीज़ होती है वो एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन होती है हाइपोथेसिस की। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या हो रहा है जी, ग्रेटर है तो जो फॉल कर गया तो ये हमारा रिजेक्ट हो गया H0। तो ये दूसरे पार्ट में देखें, हमारे पास देखें, ये बात आपको समझा रही हूँ मैं कि सिग्मा 1 स्क्वायर लेस है सिग्मा 2 स्क्वायर से, या फिर ऑप्शन में लिख दें कि सिग्मा 2 स्क्वायर ग्रेटर है सिग्मा 1 स्क्वायर से। तो हमारा F क्या बनेगा, S2 ऊपर आ जाएगा, S1 नीचे है। ठीक है जी, तो हम इसी तरह ही हम अपना जब क्रिटिकल रीजन करेंगे, क्योंकि S2 बड़ा है S1 से, इस वजह से ये अल्फ़ा तो है, ये अल्फ़ा है और 1 टेल है, तो इसलिए मैंने सिर्फ अल्फ़ा लिखा है, और V2 पहले लिखा है, V1 बाद में लिखा है। ठीक है जी, तो हम 0.01 लिखेंगे और 40 के 12 में देख लेंगे। आपको पता है V1 क्या है, वो N1-1 है, और V2 क्या है, वो N2-1 है। तो ये हमारे पास 3.62 वैल्यू आती है। तो ये 2.48 जो है वो क्योंकि छोटी है, इससे बड़ी नहीं है, तो ये फॉल नहीं करता हमारे क्रिटिकल रीजन में। सो हम अपना एक्सेप्ट कर लेंगे H0 को और रिजेक्ट कर देंगे H1 को। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि ये हमारा नॉट इक्वल टू वो आ गया। अच्छा जी, अब नॉट इक्वल में 2 ऑप्शन है कि जब S1 स्क्वायर बड़ा होता है S2 स्क्वायर से, या S2 स्क्वायर बड़ा होता है S1 स्क्वायर से। ठीक है जी, तो हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास जी इस S2 हम दोनों ही फार्मूले लगा सकते हैं, क्योंकि डिसाइड तो हमें आंसर में करना है ना कि दोनों में हम जौन सा F लिखेंगे उस लिहाज से हम क्रिटिकल रीजन बना लेंगे। मैंने देखा कि जी S2 स्क्वायर बड़ा है S1 से, तो इस वजह से मैंने S2 का वाला काम कर लिया, मैंने S2 स्क्वायर ऊपर रख लिया, S1 स्क्वायर नीचे रख लिया।
जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, मैंने वो वाला f ले लिया, तो उसी लिहाज से हम अपना क्रिटिकल रीजन भी वही लेंगे, क्योंकि S2 बड़ा है S1 से, इस वजह से हम V2 V1 लेंगे और अल्फ़ा बाय 2 लिखेंगे, क्योंकि ये 2 टेल्ड है ना, ठीक है जी। तो ये 2 टेल्ड है, तो हम इसलिए अल्फ़ा बाय 2 लिखेंगे। और ये हम 120 था N2 हमारा, तो ये 119 हो जाएगा, और N1 60 है, तो ये 59 हो जाएगा। तो हम 119 के 59 में देखेंगे। अच्छा बेटा, एक बात आप मेरी सुने, आप जब टेबल खोलेंगे 0.01 का, तो उसमें 119 जो है वो और 120 जब आप देखेंगी तो आपके पास इन्फिनिटी में चीज़ें आ रही हैं। 119 आप 120 में चली जाएँ, 120 लिखा हुआ है, आप V2 में देखेंगे ना, तो नीचे जो है वो एंड पे आपको 100 इन्फिनिटी से ऊपर 120 लिखा हुआ नज़र आएगा। आप ऐसे करें, आप इन्फिनिटी में जो है वैल्यू मैंने 1.38 देखी है, मैंने वही लिख दी है, ठीक है जी। तो ये 59 है, वो 24 के बाद इन्फिनिटी दिया हुआ है, 24 के बाद इन्फिनिटी दिया हुआ है। अगर आप टेबल खोलें, मेरी बात सुने और साथ टेबल खोलें, तो आपको समझ लग जाएगी। तो मैंने इन्फिनिटी वाली वैल्यू इधर लिख दी है 1.38, क्योंकि ये वैल्यू कम देखें, 24 पे 1.94 थी और इन्फिनिटी में 1.38 है, मतलब कम हो रही है। तो 1.94 से नीचे कोई भी वैल्यू आप यहाँ लिख देगी तो ये आपका वैल्यू चलेगी, ठीक है। मैंने 1.38 लिख दी है, तो 2 तो उससे बड़ा ही है ना, आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे 1 पॉइंट में करके लिख दें, 1.94 से नीचे कोई भी वैल्यू लिख दें, तो ये आपका 2 बड़ा ही रहना है और ये फॉल ही करना है क्रिटिकल रीजन में। सो वी हैव टू रिजेक्ट H0 एंड एक्सेप्ट H1। बेटे ये 3 पार्ट्स थे, तीनों ही मतलब हाइपोथेसिस थे, मैंने तीनों ही लिख के आपको बता दिए, ताकि आपको थोड़ी सी क्लियर आपको पता हो जाए कि एक्चुअली ये S2 और S1 का क्या चक्कर है। तो वैसे आपको समझ लग रही है तो मुझे बताएं, मुझे मतलब साथ साथ आप अब बताते जाएं कि आपको समझ लग रही है। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन जो है 19.7 को ट्राई करें, 19.8 को ट्राई करें। आगे यही हाइपोथेसिस हैं जो बार बार आने हैं और आपने काम करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, ठीक है जी। अभी आज के लिए इतना ही बहुत है। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।